नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताज़ा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं द 9th of May 2026 की बड़ी खबरें में। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम उन जरूरी अपडेट्स का एक स्ट्रक्चर्ड और विजुअल विश्लेषण करेंगे जो देश भर के आम नागरिकों, पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का एजेंडा। हम बिल्कुल लोकल यानी हमारे आसपास होने वाली घटनाओं से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे उन बड़े इंटरनेशनल बदलावों तक जाएंगे जो हमारी इकोनॉमी और सेफ्टी को हिला कर रख रहे हैं। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे तात्कालिक माहौल यानी मौसम से। देखिए, आज पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बनी हुई है ना, वो सच में लाखों लोगों की नॉर्मल लाइफ को बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही है। 17। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। दरअसल ये उन 17 राज्यों की गिनती है जो इस वक्त अगले 11 घंटों के लिए भारी तूफान के अलर्ट पर हैं। मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वहां रहने वाले लोगों को बिल्कुल अभी से अलर्ट मोड में आना होगा। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ राजस्थान के जैसलमेर में भयंकर हीट वेव है, जहां टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है, और वहीं दूसरी तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं का अलर्ट है। आगरा में तो इस आंधी ने ताजमहल के पत्थरों और रॉयल गेट्स तक को नुकसान पहुंचाया है। पटना से भी भारी तबाही और दुर्भाग्यपूर्ण मौतों की खबर है, और ओडिशा में काल बैसाखी नाम के साइक्लोन का खतरा अलग से मंडरा रहा है। मतलब एक ही समय में प्रकृति के कितने अलग अलग रौद्र रूप देखने को मिल रहे हैं। खैर, मौसम से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पब्लिक सेफ्टी और हेल्थ की। अभी फिलहाल दो बहुत ही अलग अलग तरह के खतरे हैं जिनके बारे में हम सबको अवेयर होना ही चाहिए। अब इन दोनों खतरों के बीच के फर्क को देखिए। एक तरफ है हंटा वायरस, जो अटलांटिक में एक क्रूज शिप पर मिला है और इसमें 3 मौतें हुई हैं। अच्छी बात यह है कि भारत में इसके 0 केसेस हैं, बस 2 भारतीयों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन जो असली और तुरंत वाला खतरा है ना, वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे लोकल मार्केट से आ रहा है। बिहार के कटिहार स्टेशन का वो वीडियो देखें जहां खीरे को हरे रंग के केमिकल में रंगा जा रहा है, और बक्सर से लेकर मुंबई तक जहरीले तरबूज खाने से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं, यहां तक कि मौतें भी हुई हैं। ये सीधा सीधा हमारी और हमारे परिवार की सेफ्टी का मुद्दा है। चलिए अब एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं। स्कूल मैनेजमेंट के सिस्टम में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है जो हर पेरेंट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। 15 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसी महीने से पूरे देश के लगभग 15 लाख सरकारी स्कूलों के मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा मैसिव शिफ्ट होने जा रहा है। इस बदलाव की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? पावर का सीधा ट्रांसफर। अब इन स्कूलों का पूरा मैनेजमेंट सीधे माता पिता और गार्जियंस के हाथों में होगा। जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज हैं, उन्हें 30 लाख रुपए तक के कंस्ट्रक्शन की सीधी पावर दी जा रही है, और हाँ, इसके लिए किसी पीडब्ल्यूडी के अप्रूवल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पेरेंट्स खुद 3 साल का स्कूल मास्टर प्लान बना सकेंगे, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे इसके लिए हर साल सोशल ऑडिट भी मैंडेटरी कर दिया गया है ना कमाल का फैसला। अब आते हैं सिविक एडमिनिस्ट्रेशन पर। अगर हम रोजमर्रा के इस सरकारी कामों की बात करें तो अच्छी खबर यह है कि सरकारें बहुत सी जरूरी सर्विसेज को अब तेजी से ऑनलाइन शिफ्ट कर रही हैं। ये देखिए कि कैसे चीजें अब ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गई हैं। उदाहरण के लिए, अगर दिल्ली में आपका ट्रैफिक चालान कटा है तो आप लोक अदालत पोर्टल पर जाके 9 मई के लिए ऑनलाइन टोकन बुक कर सकते हैं, जिससे चालान कम या माफ हो सकता है। और यूपी में तो नया रेरा पोर्टल लॉन्च हो गया है। मतलब अगर बिल्डर इलीगल ट्रांसफर फीस मांग रहा है तो बस पोर्टल खोलिए और सीधे डिजिटल कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, सब कुछ घर बैठे। इसके साथ ही महाराष्ट्र के प्रोफेशनल्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक बड़ी अपडेट है। वहां जो नई गारंटीड पेंशन स्कीम आ रही है ना, उसके तहत अब रिटायरमेंट के बाद आपकी आखिरी सैलरी का सीधा 50% आपको पक्की पेंशन के रूप में मिलेगा। इसमें कम से कम 7,500 रुपए की मिनिमम गारंटी भी है, और फैमिली पेंशन का फायदा भी डिपेंडेंट्स को दिया जाएगा। अब अपना दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और इकोनॉमी पर आते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कुछ ऐसे बड़े डेवलपमेंट हुए हैं जिनका सीधा असर बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स पर पड़ने वाला है।
इस टेबल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा ही बैलेंस और डुअल अप्रोच साफ नजर आ रहा है। एक तरफ वो एमएसएमई को बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं, मतलब अब बैंक उनसे समय से पहले लोन चुकाने पर कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं ले सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो इंस्टीट्यूशंस नियम तोड़ रहे हैं, जैसे येस बैंक और हिंदुजा, उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है। और हाँ, पूरे बैंकिंग सेक्टर को कैपिटल रूल्स में भी थोड़ी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इन्वेस्टर्स के लिए एक और बहुत ही शानदार खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रॉफिट में पूरे 5.5% का सॉलिड जंप देखा गया है और ये प्रॉफिट बढ़कर हो गया है पूरे 19,684 करोड़ रुपए। ये वाकई एक मैसिव फिगर है। वैसे इकोनॉमी की बात हो रही है तो एक बड़ा ही दिलचस्प और मज़ेदार लोकल फैक्ट भी जान लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि क्रिकेटर एमएस धोनी सिर्फ अपने होम स्टेट झारखंड में ही नहीं बल्कि बिहार में भी सबसे बड़े टैक्स पेयर डिक्लेयर हुए हैं। क्या बात है। और आखिर में हमें यह समझना होगा कि कैसे दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो रहा तनाव हमारे भारतीय नागरिकों और हमारे ट्रेड रूट्स पर सीधा असर डालता है। इस टाइमलाइन को देखिए। होर्मुज स्ट्रेट में सिचुएशन अचानक कितनी एस्केलेट हो गई है। पहले ईरान ने एक ऑयल टैंकर पकड़ा, फिर अमेरिका ने 2 शिप्स रोके और कल रात तो दोनों नेवीज के बीच सीधा क्रॉस फायर हो गया। सबसे दुखद बात यह है कि इस क्रॉस फायर के बीच गुजरात के सलाया का एक मर्चेंट शिप फंसकर डूब गया। 17 क्रू मेंबर्स को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से एक भारतीय की जान चली गई। जाहिर है भारत सरकार ने इसे बहुत सीरियसली लिया है और अमेरिका और ईरान दोनों को ऑफिशियली कड़ी फटकार लगाई है। तो जैसे ही हम आज के इस एक्सप्लेनर को समअप करते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे लोकल एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो रहे हैं और दूसरी तरफ इंटरनेशनल सप्लाई चेन में इतने बड़े झटके लग रहे हैं। ये बदलते ग्लोबल ट्रेड रूट्स और नई डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज आने वाले महीनों में हम इंडियंस और हमारे बिजनेसेस के लिए कैसा फ्यूचर डिसाइड करेंगी, इस पर जरूर सोचिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।